अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमिज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और लेकिन स्पेशल एपिसोड के साथ। जनाब, पूरे पाकिस्तान की नज़रें, दुनिया क्रिकेट की नज़रें इस पर जमी हुई हैं नेशनल स्टेडियम कराची पर, चूँकि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह वही काम किया। जब इस टीम से उम्मीद नहीं होती तो कोई ना कोई खिलाड़ी कैसे नहीं खेलता है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा जो है वो झूम उठता है। और अभी सियासी सूरत-ए-हाल नेशनल कराची के अंदर है, मैं इसके बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। अभी एक्स्ट्रा मैं लाइव देख रहा था और अभी मैं प्रोग्राम करने आपके साथ मौजूद हूँ। जनाब, 319 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 276 रन बना लिए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर, और अब पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 46 रन दरकार हैं 11.3 ओवर्स में। सरफराज अहमद ने कमबैक के बाद 350 तो बनाई थी, लेकिन क्या ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग किस्म का उन्होंने टेस्ट 100 किया है। 114 रन से मौजूद हैं 160 गेंदों पर, और इनका साथ दे रहे हैं आगा सलमान, जिन्होंने पिछले इनिंग में जो है वो सेंचुरी बनाई थी और 30 रन बना चुके हैं 39 गेंदों पर। कमाल ये पार्टनरशिप हुई है। इससे पहले सऊद शकील के साथ बहुत अच्छा खेले और सरफराज अहमद ने तन-तनहा पाकिस्तान की इस रन चेस को न सिर्फ रिवाइव किया है, बल्कि अब जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है। लेकिन ओवर तो जनाब रह गए 11.3 और 46 रन है, लेकिन ये पता नहीं है कि लाइट मीटर, अभी तो कराची में ठीक ठाक लाइट है, लेकिन 5:30 बजे के बाद अंपायर्स जो है वो लाइट मीटर पर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये मैच आगे चलेगा या इसको रोका जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान मंजिल के कहीं करीब आकर बदकिस्मत ना रह जाए। ये सब कुछ अभी देखना बाकी है, लेकिन साथ साथ डेफिनेटली हम क्रिकेट के दीगर मामलों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफाज। यासिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, जो कि हम लाइव मैच पर इस पर बराह रास्त बात करें। थोड़ी ज़रा हमें गाइड कर दीजिएगा कि लाइट मीटर आप डिसाइड करते हैं, और अभी आगा सलमान भी आउट हो गए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन यासिर, क्या कहते हैं, लाइट मीटर का कानून आ चुका है, अगर लाइट कम होती है तो क्या अंपायर्स कैरी ऑन कर सकते हैं या उसी वक्त मैच को फिर ख़त्म कर दिया जाएगा? देखिए गफ़ार, इसमें ये होता है कि जो पहले दिन टेस्ट मैच की रीडिंग ली जाती है, जिस लाइट मीटर पे जिस रीडिंग पे मैच ख़त्म किया जाता है, वो फिर एक बेंचमार्क बन जाता है, और उसके बाद एवरीडे जब भी मैच ख़त्म होता है तो उस रीडिंग पे जब वो लाइट आती है तो उसके बाद मैच ख़त्म कर दिया जाता है। तो बिल्कुल अभी आप जिस तरह बात कर रहे थे, उसी दौरान अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी, और आगा जो हैं वो आउट हो चुके हैं, और अब फिर दोबारा पाकिस्तान थोड़ा बैकफुट पे आ जाएगा। मगर अभी भी देखें, लाइट इज़ क्रूशियल फैक्टर अभी, क्योंकि रन इतने ज़्यादा नहीं है, मगर लाइट बहुत कम हो चुकी है। बिल्कुल, और यकीनी तौर पर हम इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सरफराज अहमद के मुतालिक यासिर क्या कहेंगे? कमबैक जब आपका टीम में हो, बड़ा प्रेशर होता है, और फिर आपकी टीम भी उस वक्त अंडर प्रेशर है, होम सीजन में हम जीत नहीं पाए। सरफराज अहमद ने आकर इस बैटिंग लाइन में नई रूह फूंकी। हालांकि उनकी विकेट कीपिंग पर तनकीद हो रही है, चूँकि बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन क्या कमाल की उन्होंने बैटिंग की है। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, उनका होम ग्राउंड है, इसी ग्राउंड पर वो खेल खेल कर बड़े हुए हैं एक तरह से अगर हम कहें तो। कमाल का 100 है। अब मैच का नतीजा कुछ भी हो, सरफराज अहमद की ये सेंचुरी यादगार है अभी से। देखिए, बिल्कुल मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सरफराज 3-4 साल बाद जो क्रिकेट में आए, तो मुझे इस सीरीज़ की जो फाइंड दरियाफ्त कह सकते हैं आप, एक फ़नी सी चीज़ लगती है, मगर दरियाफ्त आप कहें इस सीरीज़ की, तो वो सरफराज अहमद है। और जिस तरीके से 3-4 साल इनके ज़ाया किए गए, और आपको पता है गफ़ार के जो लास्ट मैच इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, वहाँ पे भी मेरे ख्याल से 50 रन थे, और विकेटों के पीछे उनके 10 डिसमिसल थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पिछले 3-4 साल में सरफराज और कई ऐसे क्रिकेटर्स के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, तो सरफराज ने अपनी जो अथॉरिटी, जो प्रेजेंस है वो शो की। जी जी। और ये बहुत सारे प्लेयर्स के लिए एग्जांपल है कि आपको हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए, आप अपनी मेहनत करते रहे, तो आप हमारी इंतजार करें, तो आपको इस तरह की जो कमबैक सरफराज ने किया है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि कमबैक इस तरीके। टेस्ट मैच का जिसके अंदर अब तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं, और पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मुकाबला सिर्फ एक दूसरे से नहीं है बल्कि अब लाइट से भी है। कराची में अब चूँकि आपको पता है दिसंबर जनवरी है, और थोड़ा ऑब्वियसली विंटर सीजन है, लाइट जल्दी निकलती है, और दूसरा लाइट मीटर अब डिसाइड करता है कि क्या होना है। 43 रन हैं, और इस वक्त 10 ओवर में अब पाकिस्तान को 43 रन चाहिए, तो 42 रन बल्कि अब रह गए, माफ़ कीजिएगा। तो हमारे साथ यासिर अरफाज मौजूद हैं। यासिर, क्या अप्रोच होनी चाहिए, जो कि ऐसा मौका बड़ा कम कम आता है कि आप टेस्ट मैच और सीरीज जीतने की पोजीशन में आ जाएं? गो के 3 विकेटें हैं, पाकिस्तान की टेल भी बहुत लंबी है, लेकिन सरफराज टी से मौजूद हैं। क्या जैसे आजकल इंग्लैंड कर रहा है, न्यूजीलैंड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, कैसे मौक़ों पे वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए? देखिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अब देखिए 3 विकेट्स रह गई हैं सरफराज को भी, बल्कि अभी निगल हैमस्ट्रिंग को इशू नज़र आ रहा है, उसकी वजह से भी फिजियो जी अंदर जी। आए हैं और टाइम थोड़ा ज़ाया होगा, तो वो भी बड़ा फैक्टर है। और अगेन अगर वो सलमान के साथ जो पार्टनरशिप चल रही थी, वो अगर चलती रहती तो पाकिस्तान फिर भी गेम में था। मुझे अब ये लगता है कि थोड़ा-सा मुश्किल हो गया सरफराज की इंजरी के बाद, क्योंकि अब तो ये है कि उनको जब वो अटैक करने जाएँगे तो उनकी फिटनेस अगर नहीं है, तो वो उस तरीके से रन्स हासिल नहीं कर सकेंगे, तो थोड़ा-सा मेरे ख्याल में मुश्किल लग रहा है।
बड़ा इंटरेस्टिंग है यासिर, चूंकि अभी भी 10 ओवर हैं। मेरे ख्याल में आखिर में इवेंचुअली ऐसा ही होगा कि हम कहीं लाइट के ऊपर ही इसका दी एंड देख रहे हो। लेकिन हसन अली की अगर हम देखें, स्ट्राइकिंग एबिलिटी मौजूद है। मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ यासिर कि पूरी पाकिस्तान में ये बात हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट है कि 8 हमारे मैचेस थे होम सीजन के, और हमने देखा कि हम इंग्लैंड से हार गए सीरीज, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंग्लैंड तो क्लीन स्वीप कर गया। ये बहुत अच्छा मौका है कि वो कहते हैं ना, ऑल वेल इफ एंड वेल गो, कि हम 2 सीरीज हारे हुए हैं, पूरा का पूरा एंड वेल तो नहीं होगा। लेकिन शायद जैसे आजकल की टेस्ट क्रिकेट का दौर है, मे बी के सरफराज एक एंड बचा लें और हसन स्ट्राइक करें, हम थोड़ा करीब जाएं और मैच को बनाने की कोशिश करें। मे बी अगर हम ये कैसा कर सके तो एक बड़ी यादगार कामयाबी होगी, क्योंकि ये मौका जिस वक्त हम बात कर रहे हैं ये है ही एक्साइटमेंट का है। बिल्कुल आप सही गफ़ार कह रहे हैं, और हमें बल्कि हसन ने प्रूव भी किया। आपको याद हो 2 साल पहले जो डोमेस्टिक क्रिकेट हुई थी फाइनल, उसमें कप्तानी करते हुए हसन ने 100 भी किया था, स्ट्राइकिंग काफ़ी अच्छी बाउंड्रीज लगाई थी। तो वो अगर उस रोल को ये कर सकते हैं। मगर ओवरऑल अब पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो अच्छी चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट आई और बड़ी टीमें आई। मगर जो ऑन दी अदर हैंड जो नेगेटिविटी थी, वो उसमें जो रिजल्ट्स हुए, जिस तरीके से हमने क्रिकेट खेली, पिचेस तैयार की, और द क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स हमारे जो एक्सपोज हुए, हमारे बॉलर्स एक्सपोज हुए यहाँ पे। गफार आपको याद होगा कि 2008 में जब क्रिकेट यहाँ पे बंद हुई थी तो पिचेस तो उस वक्त भी ऐसी होती थी। कराची का याद आपको टेस्ट होगा कि जब 300 यूनुस खान ने किया था, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भी 600 पे 600 हुआ था। लाहौर गए, लाहौर पे भी 600 श्रीलंका ने किया था। पिचेस उस टाइम भी ऐसी होती थी। उससे पीछे चले जाएं, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो है वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग पिचेस के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये जो ओवरऑल सीजन है यासिर, हम तो आज ही सोच रहे थे कि ज़रूर बात करेंगे, लेकिन टेस्ट मैच की इस वक्त की एक्साइटमेंट ऐसी है कि ज़रूर इस पर बात साथ साथ उस टॉपिक को भी साथ लेके चलते हैं, वट एवर द रिजल्ट यासिर टुडे। लेकिन हमने देखा कि हमने एक बहुत ही पैनिक वाला सीज़न गुजारा है, जहाँ हमारी सिलेक्शन के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हुए। मैं आपको लेके चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से, जहाँ रावलपिंडी में हाई स्कोरिंग मैच हुआ। आपका होम ग्राउंड है, आप उसको बहुत बेहतर जानते हैं, आपने सारी ज़िंदगी वहाँ क्रिकेट खेली है। वहाँ बिलो एवरेज टेस्ट मैच हो गया। फिर हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ बिलो एवरेज वहाँ पर पिच हुई, और फिर हमने देखा कि हम अपनी स्ट्रेंथ से हट गए। हमें पता ही नहीं है कि हम बैटिंग की स्ट्रेंथ कर रहे हैं। बाबर भी कहते हैं हमारी बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ हो गई है। और फिर हमने देखा कि हमारे स्पिनर्स यासिर नहीं खेल रहे। ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूँ यासिर, आप कैसे सम अप करेंगे इस होम सीज़न को, जिसमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि हम सीरीज़ जीतना तो दरकिनार, हम मुश्किल ड्रॉ करके खुश हो रहे हैं। देखिए गफ्फार, वो जो बात है ना कि हादसे 1-2 दिनों में नहीं होते, तो ये जो हादसा हुआ, जो कि मैं इसको हादसा ही कहूँगा, कि जिस तरीके से हमारी क्रिकेट एक्सपोज होगी पिछले 3-4 सालों के जो डिसीजन थे, जो रिजीम चेंज हुई थी 2019 वर्ल्ड कप के बाद, उसके जो डिसीजंस किए गए थे, उसके रिजल्ट अब आपको आ रहे हैं। जिसमें आप देखें, उस वर्ल्ड कप में आपने वेस्ट इंडीज के अलावा बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, टॉप टीमों को आपने हराया हुआ था। तो आपने आके अपने जो प्रीमियम प्लेयर्स थे उनको इस तरीके से उनके साथ हैंडलिंग की, उनको जो मैनेज किया, जिसकी वजह से हफीज, सरफराज और कई क्रिकेटर, वहाब रियाज और कई ऐसे क्रिकेटर, हारिस सोहेल भी हैं, कि जो आपने बिल्कुल उनको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। और पाकिस्तान टीम का वो जो एक फोटो बन गया था कि जो 30 साल के ऊपर क्रिकेटर होगा वो इस टीम में नहीं अपनी जगह बना सकेगा, तो वो आज आपको, और इस सीरीज में आपने जो 3 सीरीज की नाम लिया, तो वहां पे आप बुरी तरीके से जाके बिल्कुल आपने ठीक है। मीनवाइल भाई, ये चौका लग गया है हसन अली का, और साथ साथ इस मैच में। लेकिन जैसे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मेरा कप में नेशनल कराची मौजूद है कि लाइट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, शाम ढलने लगी है और लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं। और लाइट मीटर देखिए, मैं आपको रूल बता देता हूँ, जैसे यासिर ने भी कहा कि एक लाइट मीटर है जो पहले दिन रीडिंग होती है, जिस पे डे क्लोज होता है, ऑटोमेटिकली अंपायर उस चीज़ को अप्लाई करेगा। तो यासिर, मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को जल्दी करना पड़ेगी, शायद न्यूजीलैंड से ज़्यादा अगर हमें रिजल्ट बनाना है कि हम जल्द कर लें, जो कि वक्त मुझे लगता नहीं है ज़्यादा बचा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 5:21 है और हमने देखा कि जो मैक्सिमम 5:30 तक मैच गया, गो के टाइम 5:54 तक है, लेकिन लगता नहीं कि वहाँ तक जाएगा। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और टेस्ट मैच को बड़ा जो है ना, वो एक नया जो है ना, मुझे लगता है हौसला मिला होगा इस सरफराज की इनिंग से, कि उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट पे 70 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं, और उन्होंने इस मैच में तनहा जान डाली, वरना लग नहीं रहा था कि इसका कोई नतीजा निकल सकेगा पाकिस्तान के हक में। देखिए गफ्फार, बिल्कुल देखिए, हारना कोई भी प्लेयर या कोई भी मैनेजमेंट नहीं चाहेगी कि वो इतना इंपॉर्टेंट सीरीज हार जाए, मैच हार जाए। मगर ऑन दी अदर हैंड देखिए, इसमें भी मजा है कि आप इतने मैचेस हार चुके हैं ऑलरेडी, आपका सीजन खत्म होने लगा है, अगले इस पूरे साल में आपके पास टेस्ट क्रिकेट नहीं है, तो चांस लेना, रिस्क लेना ही वो जो कहते हैं ना, इसी से आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है। तो अगर हसन अली तक की ऑप्शन आप ले सकते हैं, उसके बाद के लड़के ये हैं, उनमें एबिलिटी नहीं है। तो जब तक हसन अली है, और अगर आई एम नॉट श्योर कि मैनेजमेंट का क्या माइंडसेट है, सरफराज स्ट्रगल कर रहे हैं फिटनेस की वजह से, तो देखिए अब ये इनकी पॉलिसी क्या है, आई एम नॉट श्योर।
बिल्कुल आपने ठीक कहा और अभी बाबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वही बड़ी दिलचस्प होगी। लेकिन यासिर, जैसे मैं आपसे एक आखिरी ओपिनियंस पे लूँ, फिर हम थोड़ा सा एशिया कप और दीगर मामलों पे बात भी करेंगे जो इस वक्त पीसीबी और बीसीसीआई का। लेकिन सर आप बताइएगा कि आप अगर हो इस वक्त, या इंग्लैंड की टीम जिसको हमने देखा जैसे वो बैस बॉल अप्रोच है, 100% इंग्लैंड का कल्चर यहाँ पे मैच को जीत के लिए जाता है, स्पेशली जब सीरीज ऑन द लाइन है, पूरा सीजन ऑन द लाइन है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद न्यूजीलैंड के पास तो है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उन्होंने तो डिक्लेरेशन की, बट सरफराज अहमद की ये इनिंग डिजर्व करती है कि एटलीस्ट हम अब आखिर में करीब जाके हौसला ना हारें। गफ़ार देखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली होती है कि आपके पास उस क्वालिटी के, उस किस्म की रिसोर्सेज है टीम में कि आप बेसबॉल की क्रिकेट या अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और उसके लिए आपका जो माइंडसेट है, मैं एक दफ़ा पहले भी कहा था कि ब्रेंडन मैकलम ने आते साथ ही प्लेयर्स को ये बोला था कि उनके ऊपर जो प्रेशर होता है उसको मैंने हटा दिया, जिसकी वजह से वो अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी प्लेयर अभी भी अंडर प्रेशर हैं, क्वालिटी का डिफरेंस है इंग्लैंड की टीम बाकी टीमों से। तो जब ये चीज़ें एड्रेस नहीं होंगी तो पाकिस्तान सोच नहीं सकता कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए। यासिर, इस टेस्ट मैच में मुझे लगता है, आप क्रिकेटर हैं, आप रहनुमाई कीजिएगा, एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा, कि ना सिर्फ हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं थी बल्कि तकरीबन हर ही टेस्ट में, जहाँ तक मुझे याद है कराची के एक टेस्ट में हमने 3 बॉलर खिलाए, चौथे बॉलर हमारे फ़हीम अशरफ थे। इस टेस्ट मैच के अंदर हमने जो है वो 3 फास्ट बॉलर खिला दिए कराची की विकेट पर, जबकि ये विकेट कहीं से भी फास्ट बॉलर को इतना असिस्ट नहीं कर रही। न्यूजीलैंड 3 स्पिनर से उतरा। मुझे याद है पिंडी में हमने 4 डेब्यू कराए, अबरार एक टेस्ट नहीं खेले, उनको दूसरे टेस्ट में लेकर आए। सो बड़े टेक्टिकल मुझे जो है ना वो कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है इस विकेट पे। यासिर, आप कराची में भी बहुत खेले हैं, जैसा न्यूजीलैंड है 3 स्पिनर के साथ वो उतरा है मैदान में, हमने 3 फास्ट बॉलर मैदान में उतार दिए। देखिए गफ़ार, हमेशा ये पिच रीडिंग जो होती है ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, मगर थोड़ा-सा इसमें हमें बेहतर होने की ज़रूरत है। वो जो थोड़ी सी खबरें आना शुरू हो गई थी कि पिच में ग्रास है, मॉइस्चर छोड़ेंगे, बाउंसी बनाएंगे। मेरे ख्याल से उन जो स्टेटमेंट्स को मेरे ख्याल से थोड़ा सा पाकिस्तानी मैनेजमेंट थोड़ा सीरियस लेगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने फास्ट बॉलर्स को बढ़ा दिया और स्पिनर्स को कम कर दिया। वेरएज़ जो देखें, ओवरनाइट 1-2 दिनों में पिचेस इतनी बेहतर नहीं बन सकती कि आप चाहें कि उनमें स्विंग भी हो, बाउंस भी हो। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिस रीड कर गए, तो थोड़ा सा इस होता, ये बड़ा मुश्किल है पिच को रीड करना, मगर हमेशा हम ही क्यों गलती करते हैं, ये सोचने वाली बात है। या फिर पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, जो मैंने कुछ पुराने मैगजीन पढ़े, कि भाई मीडिया मैच देखने पहले अखबार मत पढ़ो, फोकस रखो कारकर्दगी पर। तो हमारे टीम मैनेजमेंट को क्या मशवरा है आपका कि सोशल मीडिया थोड़ा कम देखें, खुद जाके पिच देख लें? नहीं, ये भी एक मशवरा है, मगर उससे ज़्यादा मशवरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मैनेजमेंट मेरा ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जो कोचिंग मैनेजमेंट में मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां जो हैं वो सामने आई हैं, टीम सिलेक्शन से लेके उसके अलावा जो अप्रोच जाती है अपोजिशन को देख के, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ में बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल यासिर, चूँकि फरवरी 2023 में यानी कि पीएसएल के दौरान ही सकलैन मुश्ताक साहब का मुआहदा ख़त्म हो रहा है। शॉन टेट, कल आपने देखा होगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब डिबेटेबल है, लेकिन क्लियरली वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे और लग रहा था जैसे वो सवालात के जवाब उनके पास नहीं थे। परफॉर्मेंस सारे सेटिस्फाइड है। आपको लगता है यासिर, आप भी पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर हैं, कोचिंग कर रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी क्या वाकई सेटिस्फाइड है किसी बॉलिंग कोच के लिए जो अभी हमारी इस सीज़न के अंदर है? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी शॉन टेट की वो देखी और सुनी थी, और मुझे भी थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने सवालात का जवाब दिया, इस तरीके से नहीं बिहेव करना चाहिए। और दूसरा ये कि परफॉर्मेंस की अगर आप मेरे से बात करते हैं तो परफॉर्मेंस देखें, पहले ही मैंने बात की कि जो क्वालिटी हम जो एक्सपेक्टेशन लेते हैं कि वो वकार, वसीम, शोएब या उधर से एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि हमारे प्लेयर वैसे करें, अब वो नहीं है। अब आपने जब 6 टीमें कर दी, लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, और वो प्लेयर्स भी आप देखें गफ़ार कि हमारे लड़के डोमेस्टिक खेलते ही नहीं हैं, वो जाके T20 लीग्स खेलते हैं, उनको एनओसी। और कल की खबर जो मैं आज बल्कि मैंने देखा कि अभी भी वो लोग, कुछ एक खबर आई, आई डोंट नो, मैं उसकी मुझे पता नहीं है कि कितना कंफर्म है, कि शाहीन अफरीदी को कह रहे हैं कि 1-2 मैचेस बीपीएल में जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाके खेलेंगे। तो मैं खुद ये सर पकड़ लेता हूँ कि इस तरह के डिसीजन किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर देता है। उसके बाद अब आप जब वनडे टीम आपकी अनाउंस हुई है, शादाब आपके वहां पे खेल रहे थे, तो ये इस तरह के डिसीजन पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा जो है ना अपना जो अथॉरिटी शो करनी पड़ेगी इस तरह के डिसीजन एनओसी देते हुए। शाहिद अफरीदी ने कहा, वो चीफ सेलेक्टर तो हैं, लेकिन कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपको पता है
जब आप बोर्ड में होते हैं तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, लेकिन चूंकि इंटरिम चीफ सिलेक्टर है, उनका अपना अंदाज है। वो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आधे चीफ सिलेक्टर और आधे टेस्ट क्रिकेटर के तौर पे ही अपनी राय भी साथ साथ दे रहे हैं। उन्होंने तो क्लियरली कहा कि पाकिस्तान कप खेलने के लिए शादाब को यहाँ होना चाहिए था, आपकी जो डोमेस्टिक कप है होना चाहिए था। फिर उन्होंने ही कहा कि मैंने शादाब को कहा कि नहीं, अगर आप 100% फिट नहीं है तो फिर आप ना खेलें। सो बात तो वो ठीक कर रहे थे, लेकिन वो भी इंटरिम चीफ सिलेक्टर है, उन्होंने कहा ये मेरी पहली और आखिरी सीरीज है। सो पाकिस्तान क्रिकेट मुझे लगता है रीलोडिंग फेज के अंदर है। बहुत सारे फैसले अभी करने हैं और इन फैसलों का आउटकम बहुत असरअंदाज होगा आगे फ्यूचर के अंदर। अभी इस वक्त सारी चीज़ें जो है ना वो अनसर्टन और टेम्परेरी दिखाई दे रही है यासिर। देखिए गफ्फार, शाहिद शाहिद अफरीदी ने जो एक तो जो डिसीजन दो इस मैच के लिए पर्टिकुलरली किए, वो बड़े अच्छे हुए और वो बल्कि पाकिस्तान को उसका फायदा हुआ। सरफराज देखिए आए उन्हीं की वजह से या नए बोर्ड की वजह से खेले और उन्होंने परफॉर्म किया। और मीर हमजा भी देखें, वो बॉलिंग उन्होंने बुरी नहीं की, उनको कंडीशन उस तरह की नहीं मिली। और उसके अलावा देखिए, मेरी हमेशा ये राय होती है कि जब आपको कोई जॉब या कोई अपॉर्चुनिटी या कोई अथॉरिटी मिलती है तो आपको प्रूफ करना पड़ता है और आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप ये 50-50 वाले डिसीजन जब करते हैं तो फिर जब ब्लेम गेम की बारी आती है या क्रेडिट की बारी आती है तो वो शेयर हो जाती है। तो जब आप सिलेक्शन कमेटी हैं या कोचिंग स्टाफ में हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो आप सेलेक्ट किसी प्लेयर को करते हैं या ड्रॉप करते हैं। क्योंकि जब कोई आंसर, जब जिस मीडिया आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी से बात करते हैं तो वो फिर उसका जवाब प्रॉपर अच्छे तरीके से कोई दे सके। बिल्कुल। और जनाब मेरे प्रोड्यूसर मुझे कान में बता रहे हैं, क्योंकि मैं स्टेडियम के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ, कि हसन अली भी आउट हो गए हैं और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका है। यकीन तौर पर अब मुझे लगता है कि लाइट जिस तरह यहाँ कम होती जा रही है, शायद यही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये जो 8.2 ओवर बाकी हैं ये हो पाएंगे। लेकिन 2 विकेटें ज़रूर गिर सकती हैं, तो अब सरफराज अहमद का इम्तिहान है। और यासिर क्लियरली अब तो हसन अली के आउट होने के बाद तो मुझे क्लियरली ये लगता है कि पाकिस्तान की अब यही कोशिश होगी कि इस मैच को ड्रॉ ही कर लिया जाए, क्योंकि 38 रन के लिए जो टाइम दरकार है, जो मतलूबा गेंदें दरकार है, वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन 2 विकेटें जल्द ज़रूर गिर सकती हैं। बिल्कुल, अब जो है इनका जो प्लान होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। अब ये सर्वाइव करने के लिए जाएंगे, न्यूजीलैंड वाले अटैक करने के लिए जाएंगे और फिर जब अंपायर देखेंगे लाइट खेलने के काबिल नहीं रही तो मुझे लगता है कि मैच उस वक्त जाके अगले 5 से 10 मिनट में मैच जो है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 5:30 या 5:35 तक ही मैच खत्म होता रहा है। इससे पहले कराची में जितने टेस्ट मैच हुए, तीसरा टेस्ट मैच है जनाब, इंग्लैंड एक मैच खेला, न्यूजीलैंड ने 2। लेटेस्ट सूरत हाल ये कि 7 ओवर में 33 रन चाहिए हैं। नसीम शाह मौजूद हैं और उनके साथ इस टेस्ट मैच में नई जान डालने वाले, आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बनाने वाले, हीरोइक उनकी इनिंग है, सरफराज अहमद 118 रन से मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है इस वक्त लंदन से पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात ने। यासिर, बदलती हुई सूरत हाल पे हम लाइव शो कर रहे हैं और अभी तक तो लाइट ने साथ दिया है, लेकिन न्यूजीलैंड लगता है कि ज़रूर जल्दी में होगा कि 2 विकेटें मिल जाएं, पाकिस्तान को 33 रन बनाने का शायद टाइम ना मिले। तो अगेन वही सवाल आपसे दोबारा करना पड़ा, लेकिन चूँकि लाइव सूरत हाल है, आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि किसी वक्त भी शायद स्टम्प्स कॉल हो जाएँ। बिल्कुल, देखिए अभी लास्ट जो अंपायर्स ने वो कप्तान को स्पेशली जो फील्डिंग साइड है उसको यही कहा कि अगर आप स्पिनर्स लगाते हैं तो हम मैच को थोड़ा और कैरी ऑन कर सकते हैं, मगर अगर आप फास्ट बॉलर से बॉलिंग करेंगे तो हम नहीं। तो उन्होंने स्पिनर से बॉलिंग कर रहे हैं और सारे ही फील्डर्स बिल्कुल बैट्समैन की बिल्कुल क्लोज हैं। तो ये मैटर ऑफ 2 बॉल्स और मैटर ऑफ 5 मिनट्स। बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये ऑफिशियली भी बता दिया गया है कि भाई अंपायर ने उनको कह दिया था, यासिर ने कहा, समझते हैं सारी बातें क्रिकेट खेली हुई है, अंपायर ने क्लियरली उनको बता दिया कि अगर स्पिनर होंगे तो तब ये मैच चल सकता है, क्योंकि ये लाइट जो है ना ये ऑलरेडी फास्ट बॉलर के लिए ख़त्म हो चुकी है, जो इट मीन्स के बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं और शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर ये होगा। तो यासिर, यकीन तौर पर सरफराज अहमद की कोशिश ये होगी कि बहुत करीब आ गए मंजिल के, लेकिन कभी कभी सिचुएशन के मुताबिक फिर खेलना पड़ता है। कोशिश उनकी ये होगी कि प्रोटेक्ट करें बाकी 2 प्लेयर्स को जो टेलेंटर्स हैं। देखिए बिल्कुल वही हमेशा से सरफराज के नाम के साथ वो जो स्ट्रीट स्मार्ट का नाम होता था, लोन वॉरियर की तरीके से वो खेलते हैं और आज उन्होंने वो शो किया। और मेरे ख्याल से बात करते हुए लगता है ये रेफरल अंपायर आपस में डिस्कस करें, मुझे लगता है कि सरफराज भी आउट हो गए हैं। मगर अगेन जितनी भी तारीफ की जाए सरफराज की, तो सरफराज ने पूरी जो 4 इनिंग्सें हैं, जो कमबैक उनका हुआ है, बेहतरीन उनका कमबैक हुआ है। और दुआ ये करते हैं कि ये आउट ना हो, मगर अब देखें क्या डिसीजन होता है।
जी, बिल्कुल। और ये बड़ा सनसनीखेज़ और एक बड़ा मुश्किल मरहला है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो कि यहाँ पे अगर अब सरफराज अगर आउट हो जाते हैं, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लाइट भी बहरहाल कम है। और जैसे मुझे इस वक़्त सूरत-ए-हाल दिखाई दे रही लाइट की, मैं इस वक़्त स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और कराची में लास्ट टाइम जब मैच हुआ था, लेकिन स्पिनर्स की लाइट मौजूद है, तो ये एक पहलू ज़रूर हो सकता है कि अंपायर शायद अभी 1-2 ओवर और कराने की इजाज़त दे दें। लेकिन यासिर, डेफ़िनेटली न्यूज़ीलैंड की तारीफ़ भी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की विकेटों पर पहला टेस्ट भी पाकिस्तान ने बमुश्किल बचाया। वहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग की सऊद शकील ने। आज हमने एक और बात देखी, जो शान मसूद को टेस्ट कैप्टन वनडे कैप्टन अनाउंस किया गया, उसकी थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई। अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे पास मैसेज आया और शान ने एक बार फिर ऐसा शॉट खेला। डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत हमने बात की है, काउंटिंग में बहुत रन्स करके गए हैं, लेकिन मुझे कुछ अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की डिसमिसल की समझ नहीं आई। क्या करना चाह रहे हैं वो? देखें, ये सबसे पहले तो ये मैं सरफराज की बात कर लूँ, एक तो ग्लव भी हुआ है और दूसरा सीधा केन विलियमसन के हाथों में लेग स्लिप में कैच हुए हैं और डिसीजन बस अभी स्क्रीन पे आ जाएगा और ये आउट का डिसीजन हो गया और एक विकेट रह गई है और सरफराज पेविलियन की तरफ वापस जा रहे हैं। 118 रन इन्होंने किए हैं। आपके सवाल जो सऊद और जो आपने शान मसूद की बात की, देखें सऊद तो अगेन इट्स अनदर गुड फाइंड फॉर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट स्पेशली। और शान की देखें इतने अरसे बाद वापसी हुई है, मगर उस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने काउंटी में परफॉर्म किया या डोमेस्टिक में वो परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, उस तर्ज की वो क्रिकेट या उस तरह की परफॉर्मेंस वो दिखा नहीं सके। तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है जो आप बात कर रहे हैं कि जो उनको वाइस कप्तान, जहाँ के रिजवान भी मौजूद हैं इस टीम में, अब अगर उनको नहीं बनाया है, बाकी और प्लेयर्स भी थे, तो शान मसूद को बनाया है। सबसे पहले इस तरह की अपॉइंटमेंट्स जब होती हैं कप्तान या वाइस कप्तान की, उसकी अपनी प्लेस या उसकी अपनी परफॉर्मेंस उस प्लेयर की होनी चाहिए, तो उसके बाद इस तरह की अपॉइंटमेंट्स किसी को दी जाए। बिल्कुल। और जनाब, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया, तो जनाब नवी विकेट पाकिस्तान की गिर गई, जैसे यासिर ने बताया। सरफराज अहमद अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए और अब पाकिस्तान की सिर्फ एक विकेट बाकी है। दिल की धड़कनें यहाँ स्टेडियम के आसपास, स्टेडियम के अंदर तमाम देखने वालों की इस वक्त बहुत तेज़ हैं, क्योंकि लाइट भी बिल्कुल फेड होती जा रही है। न्यूजीलैंड एक विकेट, एक मोमेंट अवे है इस टेस्ट मैच, इस सीरीज़ को जीतने के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान, शायद मुझे लगता है, जो मेरा अंदाज़ा है इस लाइट को देखते हुए, कि अगर शायद 2 से 3 ओवर पाकिस्तान ने खेल लिए, तो मुझे लगता नहीं कि 6 ओवर पूरे हो पाएंगे और अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन यासिर, मैं एक कमेंट करना चाहूँगा, ये लेग साइड के जो हमारे डिसमिसल हो रहे हैं, चाहे वो सऊद शकील का ही था, बाबर भी आज आउट हुए और अभी हमने देखा कि सरफराज भी आउट हुए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये टोटल अनलकी है, लेकिन ये कभी कभी बड़ा अनफॉर्चुनेट ज़रूर होता है और एक फॉर्चुनेट हो जाता है। बहुत कम लेग साइड डिसमिसल होती है, लेकिन हमारे कुछ ज़्यादा हो रही है। क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये किस्मत ख़राब है? ये मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है। इसमें आप किस्मत भी कह सकते हैं, टेक्निक की बात भी कर सकते हैं, और जो माइंडसेट हमारे प्लेयर्स का होता है कि वो 50-50 होते हैं, वो सोचते हैं खेलें ना खेलें। इसमें बिल्कुल आपको क्लियर एज अ बैट्समैन क्लियर होना पड़ता है कि अगर ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है विद रफ, फील्डर्स वहां पे मौजूद है और आपको पता है जब बॉल टर्न होके लेग साइड पे जा रहा है, तो नॉर्मली इन द पास ये होता था, जो टॉप बैट्समैन होते थे, जिसमें जावेद मियांदाद की बात कर ले, सलीम मलिक की बात कर ले, इंजमाम की, कितने भी हमारे बड़े प्लेयर होते, तो ये बॉल को लीव, पैड को आगे रख के लीव कर देते थे और बॉल को जाने देते थे। तो अभी यह है कि वो मेरे ख्याल से जो आपने बात की ना, 2-3 चीजें आपने ली, तो मुझे लगता है इन सब का मिक्सचर हो गया है, जिसकी वजह से हमारे अनलकी इन द सेंस रह रहे हैं, हमारे कैचेस भी हो रहे हैं। अभी केन विलियमसन देखें, जो कीपर ने, अब टॉम लेथम उनके मेरे ख्याल से सेकंड कीपर इस मैच में रिप्लेसमेंट में आगे कीपिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अगर कैच पकड़ लिया तो आप इसको ये बदकिस्मती भी कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। और रेस्टोरेंट कराची के बाहर ही इस वक्त अंदर जो है सूरत हाल बड़ी खतरनाक है, जो कि पाकिस्तान की सिर्फ बाकी है और न्यूजीलैंड ये मैच जीतने के बहुत करीब आ गया है। लेकिन पाकिस्तान अगर चाहे तो शायद मुश्किल से, मुझे लगता है, 2 ओवर और पाएंगे अगर पाकिस्तान रुक सके। इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बड़ी ड्रामाई सूरत हाल है। सरफराज अहमद ने बड़ी शानदार सेंचुरी की, लेकिन आगा सलमान आउट हुए, तो उसके बाद यकीन तौर पर पाकिस्तान के ऑप्शन बहुत कम हो गए थे। इसमें सरफराज की इंजरी हुई, कमाल की इनिंग खेल गए, लेकिन न्यूजीलैंड ने फिर शानदार कमबैक कर लिया है। बिल्कुल गफ्फार, एक सनसनीखेज लम्हा है नेशनल स्टेडियम कराची में, और एक एक बॉल पर शायकीन क्रिकेट जो हैं वो चेयर कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान को शायद ये 3 गेंदें सर्वाइव करनी है इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए, और शायद ये इस टेस्ट मैच का आखिरी ओवर है। अब ये 4 गेंदें हो गई हैं अब्दुल गफ्फार, जैसे 2 गेंदें बाकी है। नसीम शाह की यहाँ सबके जो सांसें जो हैं वो ऊपर नीचे हुई हुई हैं। बहुत ही सनसनीखेज टेस्ट क्रिकेट है। ये मौका आपको, ये लम्हा तो आपको T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में देखने में नहीं आ सकते। जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट यहाँ पर हो रही है, इंतहाई सनसनीखेज लम्हात देखने में आ रहे हैं नेशनल स्टेडियम कराची में।
बिल्कुल, जैसे इमरान आपने कहा और आप और मैं जब साथ शो कर रहे थे तकरीबन इतनी ही लाइट थी जब अंपायर्स ने जो है स्टंप्स किया था और पाकिस्तान वो टेस्ट बचाने में कामयाब हुआ था। सो क्या लग रहा है आपको बॉडी लैंग्वेज से, क्योंकि स्पिनर्स तो अब लगा दिए गए हैं, फास्ट बॉलर नहीं है और नसीम शाह स्ट्राइक पर हैं। यकीनी तौर पर न्यूजीलैंड चाहेगा कि यहाँ विकेट हासिल करें और छक्का मारा है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ना मारे तो बेहतर है, शायद इसको गेंद को रोक ले तो बेहतर है। मुझे लगता नहीं कि अगला ओवर होगा और ये जो 21 रन हैं 4.2 ओवर में, मुझे लगता नहीं है कि इस तक नौबत आएगी, क्योंकि शायद टाइम नहीं बचा। बिल्कुल वफा, देखिए अंपायर की जानिब से इशारा किया गया है कि सिर्फ स्पिनर्स ही बॉल करा सकते हैं, ऐसी लाइट नहीं है कि फास्ट बॉलर जो है वो गेंद कराएं और प्रोबेबली ये लास्ट बॉल होगी जो कराने जा रहे हैं और ये डिफेंस किया है नसीम शाह ने। और अब देखना ये कि क्या एक और ओवर न्यूजीलैंड को यहाँ पर मिलता है या नहीं, और लग यूँ रहा है कि शायद न्यूजीलैंड को एक और ओवर दिया जा रहा है गुफार और स्पिनर ही ये ओवर कराएगा। फील्ड सेट कर रहे हैं और शायद ये एक और ओवर दिया जा रहा है न्यूजीलैंड को। दोनों अंपायर इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं और चेक कर रहे हैं लाइट्स को। देखते हैं कि ये मीटर चेक करने के बाद क्या फैसला होता है, क्या ये फैसला पाकिस्तान के हक में होता है या फिर न्यूजीलैंड को एक और ओवर दिया जाता है। इसमें अहम बात पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक बात यह है कि अगर ये ओवर दिया गया तो इब्रार अहमद जो है वो स्ट्राइक पर होंगे और ये अंपायर की जानिब से फैसला किया गया है, अपनी पोजीशंस पर जा रहे हैं। और जैसे इमरान ने बताया, एक और ओवर दिया गया, इमरान ने जैसे बताया कि एक और ओवर दिया गया है, तो एक और ओवर जनाब। आज सांसें इस वक्त जो है वो ऊपर नीचे हैं। इमरान अंदर से जब रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी मुझे अपनी आवाज़ में इस वक्त बड़ा जो है वो एक कन्फ्यूजन और एक्साइटमेंट जो है इस वक्त इस सूदी जो है वो गेंद करने आए। लास्ट टाइम भी बड़े करीब आ गए थे और बहुत ही क्लासिकल टेस्ट मैच है। तारीफ करना पड़ेगी पाकिस्तान के बैट्समैनों की भी, स्पेशली सरफराज अहमद की, क्या कमाल की उन्होंने इनिंग खेली है। लेकिन ये जो ओवर है मुझे इसमें बड़ी खतरे की जो है वो दिखाई दे रही है, जो कि जिस तरह की इस वक्त लाइट है, टेलेंडर सामने है, जिस तरह की फील्ड सेटिंग की हुई है टीम सऊदी ने, बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल टेस्ट मैच में हमने बहुत पहले भी ये वाक़यात देखे हैं। तो इमरान बताइएगा आंखों देखा हाल, क्या सूरत हाल है मैच में अब? बिल्कुल एक गेंद हो चुकी है अब्दुल गफ्फार और ये दूसरी गेंद कराने जा रहे हैं। इब्रार अहमद स्ट्राइक पे हैं इस सऊदी और ये शायद मैच का आखिरी ओवर होगा। न्यूजीलैंड ने तमाम फील्डर्स जो है वो विकेट के इर्द गिर्द रखे और बड़ा अच्छा डिफेंस दूसरी गेंद पर भी कर लिया है। इब्रार अहमद ने 4 गेंदें बाकी हैं पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच बचाने के लिए और अगर ये 4 गेंदें ना हों तो फिर वो जो पूरी जो सरफराज की इनिंग थी, जो सऊद शकील ने यहाँ पर फाइट बैक किया, वो ज़ाया हो सकता है। बहुत ही सनसनीखेज लम्हात हैं, हर बॉल जो है वो शायकीन क्रिकेट की जानिब से चेयर की जा रही है। 3 गेंदें इब्रार ने अब डिफेंस कर लिए और हर ओवर में ऐसा ही लग रहा है कि शायद ये आखिरी ओवर है, लेकिन अंपायर स्पिनर्स को ओवर दिए जा रहे हैं। देखना है कि इसके बाद शायद ओवर दिए जाएगा या नहीं दिया जाएगा। 3 गेंदें डिफेंस कर चुके हैं इब्रार और ये नसीम शाह गए उनके पास कुछ बोलने के लिए। देखते हैं कि क्या यहाँ पर लम्हात होते हैं। बहुत ही सनसनीखेज लम्हा है। 4 गेंदें हो चुकी है। अब्दुल गफ्फार जी शॉट खेला स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, रन बनेंगे और पाकिस्तान वैसे करीब भी आता जा रहा है टारगेट के। 304 रन यहाँ पर हो चुके हैं और लाइट्स मुकम्मल तौर पर ऑन है और लग रहा है कि ये शायद कोई डे नाइट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। लेकिन हैरानकुन तौर पर अंपायर की जानिब से कोई अभी तक फैसला सामने नहीं आ रहा है। इस ओवर मीटर चेक किया था लेकिन शायद ये आखिरी ओवर हो। 4 गेंदें डिफेंस कर चुके हैं इब्रार। अब ये टेस्ट मैच बचाने के लिए अब सिर्फ हमें 2 गेंदें खेलनी है और तमाम न्यूजीलैंड के फील्डर विकेट के इर्द गिर्द मौजूद हैं कैचिंग के लिए। बिल्कुल जनाब, बहुत सनसनीखेज लम्हात हैं और पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को ड्रॉ भी कर सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो जी इमरान, क्या नतीजा आया अपील का? अपील नहीं, नॉट आउट दिया है, अलीमदार अंपायर थे और ये आखिरी गेंद होगी शायद टेस्ट मैच की और बहुत ही लकी सर्वाइव मिला है पाकिस्तान को यहाँ पर। 15 रन जनाब रह गए हैं। सनसनीखेज मैच है कराची टेस्ट के, सनसनीखेज लम्हात और पाकिस्तान जीत के करीब जरूर है, लेकिन लाइट बहुत कम होगी नेशनल टीम कराची के अंदर। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि शायद अगर ये भी हो सकता है, मुझे पता है कि इस वक्त टेलेंडर्स खेल रहे हैं, लेकिन अगर 2 छक्के लग जाएं जैसे कि नसीम शाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ लगाए थे तो क्या पता पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत भी सके। लेकिन अंपायर्स ने इस वक्त तक तो मैच को जारी रखा हुआ है और नसीम और अबरार क्रीज पे मौजूद हैं। कभी कभी टेलेंडर्स भी इस मौके पे काम दिखा देते हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर प्रेशर तो कोई है नहीं, सिर्फ डिफेंस उनका बेहतरीन अटैक हो सकता है। तो जनाब आखिरी विकेट है पाकिस्तान की और 15 रन पाकिस्तान को दरकार है। दिल की धड़कनें यहाँ पर बहुत तेज़ है नेशनल कराची के अंदर। जो बाहर इस पर ट्रैफिक गुजर रही है, बहुत सारे लोग शायद इस मैच को नहीं देखे, लेकिन अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो टीवी में मौजूद हैं, यकीनी तौर पर उनकी एक एक नज़र बॉल पर है, हर बॉल पर कि क्या हो सकता है। और ये टेस्ट मैच जी इमरान
ये बिल्कुल रिव्यू लिया था न्यूजीलैंड ने सेकंड लास्ट बॉल ऑफ द टेस्ट मैच पे और ये नॉट आउट करार दिया गया है। अब अब्दुल गफ्फार आखिरी गेंद कराने जा रहे हैं इस सऊदी। देखना यह है कि क्या ये डिफेंस करने में कामयाब होते हैं। डिफेंस कर लिया है और अब ये देखना है कि क्या ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है या फिर एक और ओवर न्यूजीलैंड को दिया जाता है। एम्पायर्स अपनी पोजीशन ले रहे हैं, न्यूजीलैंड के फील्डर्स भी अपनी पोजीशन ले रहे हैं और यूं लग रहा है कि शायद एक और ओवर न्यूजीलैंड को दिया जाएगा। दोनों एम्पायर्स इस वक्त डिस्कशन में मसरूफ हैं। आप ये टेस्ट मैच का तो नहीं पता, लेकिन हमारे वक्त जरूर इख्तिताम पजीर हुआ है और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे या तो पाकिस्तान जीत जाए या ड्रॉ कर ले, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन अगर हुआ तो दिल टूट जाएगा। और देखते हैं भारत क्या ऑप्शन होता है, अब इस टेस्ट मैच का क्या नतीजा होता है। मुझे पुराम रिप्ले से नेशनल कराची से इजाजत दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।